नमस्कार, बेसिक्स फॉर आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने व्हाट आर स्पेसिफिकेशंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस आर देयर ये पढ़ा। पार्ट 2 में हमने स्पेसिफिकेशंस के टेम्पलेट को बनाया और स्पेसिफिकेशंस कैसे लिखते हैं, उनके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ये देखा। अब पार्ट 3 में कुछ और स्पेसिफिकेशंस को कैसे लिखा जाता है वो समझेंगे। तो जैसा मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस पार्ट 2 में बताया था कि अपनी एक टेम्पलेट प्रिपेयर कर लेनी चाहिए हर स्पेसिफिकेशन के लिए, तो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए एक सीक्वेंस बना लिया है जिसमें आपको सबसे पहले मटेरियल्स, फिर उनकी क्वालिटी, फिर उनकी प्रिपरेशन या मिक्सिंग, और फिर उसका एप्लीकेशन, फिर क्यूरिंग और मोड ऑफ मेजरमेंट, ये आपके लिए टेम्पलेट रेडी है। अब इस टेम्पलेट को यूज करके आप बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस, कंस्ट्रक्शन वर्क के स्पेसिफिकेशंस खुद लिख सकते हैं। तो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन है स्पेसिफिकेशन फॉर पीसीसी इन फाउंडेशन 1:4:8। तो इसमें आप सबसे पहले सीक्वेंस बनाएंगे और सीक्वेंस में सबसे पहला पॉइंटर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। जो भी मटेरियल्स इस कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होंगे वो लिखे जाएंगे। तो आप लिखेंगे पहले सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर की प्रॉपर्टीज। फिर आप इनको मिक्स करके कंक्रीट बनाएंगे। फिर उस कंक्रीट को ले करेंगे, फिर उसकी क्यूरिंग करेंगे और फिर उसका मेजरमेंट देंगे। बस इतना ही है आपके स्पेसिफिकेशन में जो आपको लिखना है। और आपका सीक्वेंस रेडी है तो आपका जो फर्स्ट पॉइंटर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में सबसे पहले सीमेंट की क्वालिटीज क्या होंगी? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस एज पर IS 269। ऑल सीमेंट शैल बी ब्रॉट टू द साइट ऑफ वर्क इन सील्ड बैग्स। सीमेंट को साइट पे सील्ड बैग्स में लाना है, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। कोर्स एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इट शैल बी फ्री फ्रॉम एनी इम्प्यूरिटीज एंड शैल बी ऑफ द साइज एज स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क। फाइन एग्रीगेट विच इज सैंड शैल बी ऑफ कोर्स सैंड, हार्ड, शार्प एंड एंगुलर एंड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी इम्प्यूरिटीज। है ना सिंपल? सारे मटेरियल्स को डस्ट और इम्प्यूरिटीज से फ्री होना चाहिए, ये सब में कॉमन है। वाटर शैल बी क्लीन, इट शुड बी फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इम्प्यूरिटीज। अब जब आपके सारे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पता है तो अब आपको इनको मिला के मिक्स करके कंक्रीट बनाना है। तो मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट में क्या आता है? द मिक्सिंग ऑफ पीसीसी कैन बी आइदर मैनुअल, या तो आप हाथ से भी कर सकते हैं या किसी मशीन की मदद से भी कर सकते हैं। और किस प्रोपोर्शन में करेंगे? जो प्रोपोर्शन ऊपर दिया हुआ है। तो 1 part सीमेंट, 4 parts sand, 8 parts of coarse aggregate on the mixing platform. तो required quantity of water shall then be added. थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है जब तक कि पूरा जो आपका जो कंक्रीट है मिक्स ना हो जाए। उसको 3 से 4 बार अच्छे से मिलाना है ताकि सारे मटेरियल्स अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर आता है लेइंग एंड कॉम्पैक्टिंग। सो कंक्रीट शैल बी हैंडेड from the mixing platform to the place of final deposit as rapidly as possible। क्योंकि जैसे ही आप छोड़ते हैं कंक्रीट सेट होने लगता है, तो जैसे ही आपने उसको मिक्सिंग प्लेटफॉर्म पे मिक्स किया आपको उसको डालना शुरू करना है। So it shall be laid slowly and gently in layers of 150 mm। ऊपर से फेंकना नहीं है, उसको धीरे धीरे डालना है और उसके बाद उसको रैमिंग करनी है, उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है, दबाना है। और क्यूरिंग आता है फिर, तो उसको हमको कम से कम 7 दिन तक उसको वेट रखना है, गीला रखना है। एंड मेजरमेंट शुड बी डन इन क्यूबिक मीटर्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल टूल्स इन प्लांट्स। तो है ना सिंपल? कितने इजी स्टेप्स हैं और आपको अच्छे से इसका प्रोसेस भी समझ आ गया।
तो यदि आपके एग्जाम में आता है कि आपको स्पेसिफिकेशन लिखना है फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क इन सीमेंट मोटार 1:6, तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस बना लेनी चाहिए। सबसे पहले उस सीक्वेंस में क्या आएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। उसमें जो भी मटेरियल्स यूज हो रहे हैं उनका नाम देना है। तो उसमें कौन से मटेरियल्स यूज होंगे? ब्रिक्स और सीमेंट मोटार। और सीमेंट मोटार मतलब सीमेंट एंड सैंड। तो उनकी हमको प्रॉपर्टीज बतानी है कि वो कैसे होने चाहिए। फिर जब हमारे पास मटेरियल्स की लिस्टिंग हो गई तो अब हमको उनको मिक्स करके मोटार बनाना है। और जब हमारा मोटार तैयार हो गया तो अब हमको ब्रिक्स को लगाना शुरू करना है मोटार यूज करके। फिर जब हमारे ब्रिकवर्क भी रेडी हो गया तो अब हम उसको क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग के बाद हम उसका मेजरमेंट लेंगे। तो बस हमारी सीक्वेंस रेडी है और स्पेसिफिकेशन इतना ही है। अब आपके जब पॉइंटर्स रेडी हैं आपकी सीक्वेंस में तो अब उनको एक एक करके एक्सपैंड करते जाइए। तो सबसे पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स कैसी होनी चाहिए? जिस मिट्टी से ईंटें बनानी है वो मिट्टी साफ होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, उसमें कोई गंदगी या केमिकल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शैल बी यूनिफॉर्म इन शेप एंड शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज। ठीक है ना? और जब दो ईंटें आपस में टकराएं तो खनक की आवाज नहीं होनी चाहिए। वेरी सिंपल। ब्रिक्स को लगाने के पहले 12 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रखना चाहिए और उनको अपने 1/5 ऑफ द वेट से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ईंटों की मजबूती कम से कम 7.5 न्यूटन्स पर mm² होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज ब्रिक्स की हो गई। सिंपल, यदि आप इसको 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मोटार, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो सीमेंट की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सीमेंट ISI मार्क वाला ही इस्तेमाल करना है और सीमेंट साइट पर सील्ड बैग्स में ही आना चाहिए। उनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, फ्रेश स्टॉक से होना चाहिए। सैंड शैल बी क्लीन एंड कोर्स। रेत साफ और मोटी होनी चाहिए। वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज एंड शुड बी फिट फॉर ड्रिंकिंग। ऐसा पानी इस्तेमाल होना चाहिए। अब मिक्सिंग ऑफ मोटार। मोटार को 1:6 प्रपोर्शन में 1 पार्ट सीमेंट और 6 पार्ट सैंड में मिक्स करना है और पानी मिलाते जाना है थोड़ा थोड़ा जब तक कि उसकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। अब सीक्वेंस में है मेथड ऑफ लेइंग ब्रिक्स। तो ब्रिक्स शुड बी लेड इन प्रॉपर बॉर्ड। फिर दीवार का हर कोना सीधा और लाइन में होना चाहिए। मोटार की थिकनेस 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ईंटों को इस तरह रखना है कि ऊपर का गड्ढा दिखे, जिसे फ्रॉग कहते हैं, वो दिखना चाहिए, सिर्फ टॉप लेयर को छोड़कर। एक बार में 1 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक दीवार नहीं बनाई जाएगी। जब वॉल का काम छोड़ा जाए तो उसे 45 डिग्री के एंगल पर छोड़ना चाहिए ताकि बाद में जब कंस्ट्रक्शन वर्क फिर से शुरू किया जाए तो नई ईंटें और पुरानी ईंटें अच्छे से आपस में लॉक हो सके। हर दिन के काम के बाद जॉइंट्स को रेक किया जाएगा, यानी कि टूल से मोटार को खुरच कर साफ किया जाएगा। फिर आता है क्यूरिंग। वॉल्स को पूरे समय अच्छे से पानी से भिगो कर रखा जाएगा। Measurement shall be taken in cubic meters and it includes all the tools and plants and scaffolding. तो स्टूडेंट्स, है ना सिंपल? कितने इजी स्टेप्स हैं। बस आपको इसको 3 से 4 बार पढ़ना है तो आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा। अब यदि आपको सेम क्वेश्चन ब्रिकवर्क 1:6 सीमेंट मोटार की जगह 1:4 में आता है तो 1 पार्ट सीमेंट और 4 पार्ट्स ऑफ सैंड लिखेंगे। और यदि प्रपोर्शन दिया ही नहीं है तो आप एज्यूम कर लीजिए या लिखिए कि प्रपोर्शन एज स्पेसिफाइड। ऐसे ही आप डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ ब्रिकवर्क इन मड मोटार आता है तो आप सीमेंट मोटार की जगह मड और वाटर यूज करेंगे। मड में आप क्ले, सिल्ट और वाटर का मिक्स बनाएंगे
और क्ले और सिल्ट इंप्योरिटी से फ्री होंगे, ऐसा लिखेंगे, और बाकी सब सेम रहेगा। और ऐसे ही यदि पूछ लिया जाए कि स्पेसिफिकेशंस आपको ब्रिकवर्क इन लाइम मोटार लिखना है, तो आपको सीमेंट मोटार की जगह लाइम मोटार की क्वालिटीज लिखनी होगी। और लाइम मोटार में कौन से मटेरियल्स होंगे? लाइम, सुर्खी एंड वाटर। तो लाइम होता है चूना और सुर्खी ब्रिक्स के पाउडर को कहते हैं। तो फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, सेकेंड एंड थर्ड क्लास ब्रिकवर्क पर भी आप ऐसे ही स्पेसिफिकेशन इसी तरह से खुद लिख सकते हैं। अब हमें स्पेसिफिकेशन फॉर सीमेंट प्लास्टर 1:6 फॉर अ ब्रिक वॉल लिखना है। तो सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस में सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मिक्सिंग ऑफ मोर्टार फॉर प्लास्टरिंग, एप्लीकेशन ऑफ मोर्टार फॉर प्लास्टरिंग, क्यूरिंग और फिर मेजरमेंट। तो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, वाटर की आप क्वालिटीज बताएंगे कैसी होनी चाहिए। उनको मिक्स करके हम प्लास्टरिंग के लिए मोर्टार बनाएंगे, तो उनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शन शुड बी 1 part सीमेंट एंड 6 parts ऑफ सैंड। और उसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स ना हो जाए, और उसको हम 3 से 4 बार चलाएंगे, सो दैट इट इज थरोली इनकॉर्पोरेटेड, इट इज थरोली मिक्स्ड। सरफेस को प्रिपेयर करेंगे। तो जो इस ब्रिकवर्क पे हमको प्लास्टर करना है, उसके जॉइंट्स को हमको रेक करना पड़ेगा, खुरचना पड़ेगा, ताकि वहां पे एक्स्ट्रा मोर्टार ना हो। तो यदि वहां पे एक्स्ट्रा मोर्टार होगा तो प्लास्टर ठीक से नहीं होगा, इसलिए हमको जॉइंट्स को रेक करना पड़ेगा। उसको कहते हैं रेकिंग ऑफ जॉइंट्स। और सरफेस को अच्छे से ब्रश करके, क्लीन करके, वॉश करके, और उसको कुछ टाइम के लिए हमको गीला रखना पड़ेगा। फिर हम अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के लिए हम किस तरह से करते हैं? प्लास्टरिंग को टॉप से लेके बॉटम की तरफ जाते हैं, एंड प्लास्टर्ड सरफेस को उसके बाद हम उसको लेबल करते हैं वुडन फ्लोट से, टू एंश्योर स्मूथ एंड इवन सरफेस। और प्लास्टरिंग शैल बी ऑफ थिकनेस 10 mm in 2 or 3 coats. क्यूरिंग करेंगे फिर। द वर्क शैल बी केप्ट वेल वाटर्ड फॉर अ फ्यू डेज। मेजरमेंट प्लास्टरिंग का स्क्वायर मीटर्स में होता है, एंड द रेट शैल बी इंक्लूसिव ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स एंड स्कैफोल्डिंग दैट इज रिक्वायर्ड। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने स्पेसिफिकेशंस लिखने सीखे पीसीसी इन फाउंडेशन पर, ब्रिकवर्क इन सीमेंट मोर्टार, मड मोर्टार, लाइम मोर्टार एंड सीमेंट प्लास्टर ऑन द ब्रिकवर्क पर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लोरिंग और पेंटिंग के स्पेसिफिकेशंस लिखने सीखेंगे, इतने ही इजी स्टेप्स में। इससे आपको प्रोसेस भी आ जाएगा और स्पेसिफिकेशंस भी लिखने आ जाएंगे। बस आप एग्जाम्स में इतना ही लिख लो, इतना ही सफिशिएंट है, एंड यू विल पास द एग्जाम।